जी हाँ, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलिए सर, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, सब मज़ा आ रहा है ना पढ़ाई में? सर मज़ा आ रहा है ना? तो अगर सर मज़ा आ रहा है तो सर टाइम टू टाइम कमेंट में, है ना, कमेंट करके बता दिया करो कि सर एकदम मज़ा आ रहा है। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया है? इसमें से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यार। अरे जिन बच्चों ने नहीं किया सब्सक्राइब कर दो ना यार। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई टैक्स लगता है क्या? अबे गौरव, क्या कुछ पैसे कटते क्या अकाउंट में से? नहीं। नहीं बच्चा यार, जब पैसे में नहीं कटते तो यार क्यों दिक्कत कर रहे हो हैं? खुद एक भी। लाल बटन। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और जो उसका घंटा वाला बटन ना, घंटा वाला बटन मतलब नोटिफिकेशन वाला बटन ना, जो उसका नोटिफिकेशन वाला बटन होता है, उसको दबाने से क्या होता है, क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो भी आपके लिए वीडियोस आएगी वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। ठीक है सर। और प्यारे बच्चों, आपके लिए अब कुछ दिन बाद हम साइंस की वीडियो लाने वाले हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर साइंस की वीडियो नहीं आएगी। बेटा साइंस की भी आएगी, थोड़ा सा एक फ्लो बनने की थी ना, तो अब मैथ्स की वीडियो रोज़ आ रही है, अब धीरे धीरे आपके लिए साइंस की वीडियो भी आएगी। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं? आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन कब तक हो गया? लगभग 17 मई तक हो गया। उसके बाद भी पता नहीं अब लाइव क्लास में कब मिलेंगे, वो तो देख लेंगे, वो तो बात की बात है अभी तो 17 खतरा है। है ना? अच्छा, और जो बच्चों आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सर मैंने पॉलिनोमियल की दो क्या बनाई है प्यारे बच्चों, दो बेसिक क्लास बनाई है। ठीक है, क्योंकि सर 2.1 करने से पहले हमें क्या आना चाहिए, हमें हमारे समझ में इसका बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक के लिए मैंने दो ऑलरेडी, यानी बेसिक क्या है मतलब जब तक वो आपको वो बेसिक पता नहीं होगा तब तक सर क्या, तब तक आप इस एक्सरसाइज को आसानी से नहीं कर पाओगे। ठीक है सर। अच्छा प्यारे बच्चों, उसके अलावा उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वो वीडियो देखनी है ना, तो बच्चों मैंने क्या किया हुआ कि 10th क्लास का एक वो बनाया हुआ, क्या 10th क्लास की प्ले लिस्ट बनाई हुई है। एक्चुअली जो मैंने इसकी बेसिक की क्लास है ना, उसकी वीडियो मैंने 10th क्लास का एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है चैप्टर 2 के नाम से। किस नाम से? चैप्टर 2। एक 10th क्लास का प्ले लिस्ट है, क्लास 10th लिखा हुआ है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। उसमें दोनों बेसिक क्लास है, उसमें दोनों बेसिक क्लास रखी गई है ना, इसके तो बेसिक क्लासेस है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सर आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। चलिए सर कार्रवाई शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। ठीक है बच्चों, पहला सवाल क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये कह रहा है कि इन जो मेरे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में और कौन सा नहीं है। हिंदी में बताया गया है कि इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है और कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, कौन सा एक चर वाला बहुपद है और कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों करते हैं इसको। देखो सर, मान के चलो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो ये रहा सवाल। क्या बच्चों मेरे पास 4x² - 3x + 7। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ बच्चों कि सर क्या इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? सर क्या इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? बिल्कुल सर कहेंगे, है ना, वो कहेंगे ना, क्यों? तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल होगी अगर जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर ना आए। ये जो एक्स है रूट के अंदर आ रहा है, इसके ऊपर रूट है क्या? नहीं। ठीक है, और अगर इसकी पावर माइनस में नहीं है तो भी ये पॉलिनोमियल होगा। क्या इसकी पावर माइनस में है? नहीं सर। क्या ये वेरिएबल रूट के अंदर आ रहा है? नहीं सर। तो सर ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यानी ये बहुपद है। तो वो कह रहे हैं कौन सा वन वेरिएबल में है कौन सा नहीं है। ये बात कर रहा है वन वेरिएबल की। क्या बात कर रहा है? वन वेरिएबल की, यानी एक चर की। या तो सिर्फ एक्स एक्स आना चाहिए या सिर्फ वाई वाई आना चाहिए। तो यहां लिख देंगे यस इट इज पॉलिनोमियल
इन वन वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हिंदी में यह हाँ यह एक चर वाला बहुपद है। हाँ यह एक चर वाला बहुपद है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है सर। प्यारे बच्चों उसके बाद अब वैसे हमें ये करा है ना कि हमें इसका कारण भी बताना कि सर ये कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो सर कारण क्या दें हम, अगर देखें यहाँ पर कारण वाले की बात है, सिंपल यहाँ लिख देंगे। एग्जाम देखो, एग्जाम पॉइंट आपको समझना ही है, आप समझ गए ना। ये वन वेरिएबल में तो समझ ही गए आप। अब और ये पॉलिनोमियल है क्यों, मैंने बता दिया कि इसकी पावर, अगर बोले पॉलिनोमियल क्यों है वन वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इसकी पावर है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इसकी जो पावर नेगेटिव आ रही है क्या सर, क्या वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ रही है, नहीं सर। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। मान के चलो जो अगला क्वेश्चन आपके पास है प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन मेरे पास है वो सर क्या है, वो कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू। क्या कह रहा है सर, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू। ठीक है, अब वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट कह रहा है सर, हम अंडर रूट टू बोलना हमें। ठीक है सर, कह रहा है ये यहाँ को बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है, ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना आंसर में ऐसे, यस यस इट इज, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या लिखना हिंदी में, हाँ यह एक चर वाला बहुपद है। अब हिंदी में एक बार बता दिया मैंने, हाँ यह एक चर वाला बहुपद है। क्यों सर, देखो सर यहाँ पर जो मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल आ रहा है ना, यहाँ पर वेरिएबल कितना आ रहा है, यहाँ पर सर वेरिएबल कितना आ रहा है बेटे, एक ही आ रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है बेटे, यहाँ पर वाई आ रहा है। कोई एक्स आ रहा है सर, नहीं सर, सिर्फ वाई आ रहा है, पहली बात। अब वैसे सर अगर आप बोल लोगे ना कि सर यहाँ पर रीजन क्या लिखें, यहाँ पर कारण क्या लिखना है कि सर अगर मान लो ये तो बोल दिया आपने पॉलिनोमियल है, ये तो आपने कह दिया कि सर बहुपद है, पर सर क्यों है, सर क्यों है कैसे बोलें। देखो प्यारे बच्चों इसका ना कारण है, मतलब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो मैंने आपको जो बेसिक वीडियो कराया था इसकी बताया था ना, तो बिकॉज मैं एक में लिखा रहा हूँ, बाकी सब में आप खुद लिखना है। बिकॉज हियर पावर, बिकॉज हियर पावर, ये हाँ, बिकॉज हियर पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। बिकॉज हियर पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट नेगेटिव इंटीजर। यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज हियर पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब समझते हो, नॉन नेगेटिव मतलब मैंने कहा जो मेरे पास वेरिएबल दिया हुआ है इसकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि सर इसकी पावर माइनस में भी नहीं है और इसकी पावर अपॉन में भी नहीं है। ठीक है सर, आपको ना हर एक में ऐसा आंसर देना है, जहां पर कोई भी पॉलिनोमियल होगा, जहां पर कोई भी बहुपद होगा, आपको यही देना है। जैसे यहाँ भी आपको यही लिखना था, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज हियर पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है सर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे लिखना है ना। प्यारे बच्चों मान लो इसका एक और पार्ट है, ठीक है, एक जैसे अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ना, पार्ट सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक थर्ड पार्ट लेते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट मुझे कह रहा है कि 3 अंडर रूट टी प्लस टी, टी है बेटा, प्लस टी रूट 2 है ना, ये प्लस का साइन है, ये टी है। ठीक है, 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2। देखो बच्चों ये अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, क्या ये बहुपद है या नहीं। हमारे बच्चे कहेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पर जो ये जो वेरिएबल है
वो किसके अंदर आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है। ये जो वेरिएबल है, ये जो टी है ना, मैंने कहा कोई वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, ये कभी भी रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर आ रहा है, इसलिए ये क्या, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बात है, ठीक है। चलिए सर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 9, यह ऐसे लिख देते हैं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, हिंदी में इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना, बिकॉज हियर पावर ऑफ टी, ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर ऑफ टी इज इन फ्रैक्शन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर ऑफ टी इन फ्रैक्शन। मतलब देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि जो मेरा अंडर रूट होता है ना, तो जब भी रूट, अगर मुझे टी के ऊपर से, रूट हटाना है, तो मैं वहां क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, क्या लिखूंगा मैं उसके ऊपर, 1/2 लिख सकता हूँ। तो अगर किसी की पावर अपॉन में आती है तो वो, तो क्या, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। ठीक प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या लिखना है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर टी की घात भिन्न के रूप में, यहां पर टी की घात भिन्न के रूप में है। ठीक है बेटा, समझ गए सर, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, अगर इसका एक और पार्ट करें, ठीक है, इसका एक और पार्ट करें, जैसे ये ना, y + 2/y, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पर ना ये वेरिएबल अपॉन में आ रहा है, मैंने कहा था बेटा कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, कि सर अगर कभी भी x हो गया ये अंडर रूट में आए, y हो गए अंडर रूट में आए, अगर कभी वेरिएबल अंडर रूट में आएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कभी भी वेरिएबल की पावर माइनस में आए, -2 आए, या y की पावर -3 आए, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। या कभी भी मेरा वेरिएबल क्या आए, अपॉन में आए, क्या आए, अपॉन में आए, तो उसको भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये मैंने कहां बताया था, बेसिक क्लास में बताया था। कहां बताया था बच्चों, बेसिक क्लास में सर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, ठीक है। अरे हिंदी वाले बच्चों इसका समझ, मैंने हिंदी में समझाया ना, लिखा है इंग्लिश में, मैं बोल रहा हूं तो लिख लिया करो हिंदी में। क्या, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात भिन्न के रूप में है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला बात करें, अगला क्वेश्चन इसकी। सर यहाँ क्या लिखेंगे, सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे सर, ये क्या सर, ये पॉलिनोमियल है, नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल अपॉन में आ रहा है। नो, ऐसे लिख दो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज हियर, ऐसे लिख दो, पावर ऑफ y इज नेगेटिव इंटीजर, है ना। कैसे नेगेटिव है, क्योंकि y को ऊपर ले जाओगे ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हिंदी में कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे हिंदी में, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि जो y की घात है वो ऋणात्मक है। यह बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात क्या है सर, ऋणात्मक, क्या है सर, ऋणात्मक है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बात को समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसको सर आप क्या कर सकते हो, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो, और अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये कह रहा है यहाँ पर, ये इसमें ये बताना ना, ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। सर क्या ये बहुपद है, क्या ये पॉलिनोमियल होगा सर, होगा सर, मैं कहता हूं नहीं होगा। क्यों, तुम बोलोगे सर इसकी पावर तो पॉजिटिव है। देखो बेटा पीछे क्वेश्चन में क्या बोला गया है
इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है विच ऑफ द फॉलोइंग इन वन वेरिएबल, यहाँ पर कौन सा एक पद वाला, पर यहाँ पर तो क्या यहाँ पर एक ही पॉलिनोमियल है, क्या यहाँ पर एक ही वेरिएबल आ रहा है क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पर तो एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या सिर्फ एक्स से आ रहा है क्या, या क्या सिर्फ वाई आ रहा है क्या, नहीं सर, यहाँ पर एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और टी भी आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे इट इज क्या, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल मतलब एक, ये पॉलिनोमियल तो है पर एक वेरिएबल वाला नहीं है ना, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर कोई पूछे ये पॉलिनोमियल है, अगर कोई पूछे ये पॉलिनोमियल है, आप लोगों सर पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, पर ये एक वेरिएबल, पर ये एक वेरिएबल वाला नहीं है। जैसे बात करूं, ये मेरे साथ बैठा गौरव, कौन बैठा है, गौरव, ठीक है, कोई बोलेगा ये इंसान है, मैंने कहा इंसान है, कोई बोलेगा ये लड़की है, नहीं, मैंने कहा भाई लड़की नहीं है तो लड़का है, तो है ना, इंसान तो है पर ये लड़की नहीं है। ठीक है सर, समझे, ठीक है। हिंदी में यह एक चर, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि यह कितने चर वाला है, तीन चोर वाला। छी, कितने चर वाला है ये, तीन चोर वाला। और सर इसका आप खुद बता दोगे, सर ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है पर कितने वेरिएबल वाला है, तीन वेरिएबल। तो यहाँ यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब वैसे आप इसी लाइन को दोबारा यहाँ क्या सर आप खुद करेंगे, इसी लाइन को हूबहू यहाँ लिख देंगे, ये जो लाइन है इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दर्द, अब खुद करोगे आप, सारा मैं कराऊंगा रे दादा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए सर करते हैं, अगला सवाल करें, चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 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 तरफ। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, राइट द, आपके स्क्रीन पे नहीं है, स्क्रीन पे, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो मेरे पास है, अरे चलो ये जो मेरे पास है ना, ये मुझे इनमें एक्स, हिंदी में मुझे इनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, या यूं कहें मुझे इनमें एक्स स्क्वायर का क्या बताना है, गुणांक। क्या कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक, गुणांक जो उसके साथ मल्टीप्लाई में हो, कोएफिशिएंट मतलब जो उसके साथ मल्टीप्लाई में। चलिए बच्चों, जो इसका पहला सवाल है वो इस प्रकार है, पहला सवाल क्या है, इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार। पहला सवाल क्या है इसका, 2 + x² + x, 2 + x² + x, मुझे इसका कोएफिशिएंट बताना है। देखो सर बेटा, कोएफिशिएंट बताने का मतलब पता है क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है मुझे जो संख्या बोली गई है उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, मुझे किसका कोएफिशिएंट निकालना है, मुझे किसका गुणांक निकालना है, x² का। तो यानी देखना है कि x² के साथ मल्टीप्लाई को कौन आ रहा है। देखो बच्चों, क्या यहाँ पर x² के साथ कुछ है, सर प्लस, प्लस तो आगे है ना, क्या x² के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, नहीं है, और जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होता है सर, 1, क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई में होता है। तो x² का कोएफिशिएंट का मतलब है कि x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो यहां लिख देंगे हियर 1 इज क्या बेटा, हियर 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। हिंदी में यहां एक x² का गुणांक है, यहां एक x² का गुणांक है। ठीक है सर, मतलब x² के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है, मुझे यहां किसका निकालना है, x² का, तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना आप, अरे समझ रहे हो ना, अरे दादा रे बोल ना, समझ रहे हो, अरे कुन्नू भाई समझ में आ रहा है तेरे, एक हमारे स्टूडेंट है कुन्नू मुन्नू चुन्नू। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब प्यारे बच्चों ना, यहाँ पर कह रहा है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर दिक्कत वाली बात आ गई, क्यों,
क्योंकि ना एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। कैसे कैसे कैसे, अब इस बात में देखो सर, फिलहाल इसको देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्या इसके साथ कोई है? सर इसके साथ आगे माइनस आ रहा है, माइनस तो है, पर जिस नंबर के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर तक अगर इसका सॉल्यूशन करना है ना आपको, अगर सॉल्यूशन करना है आपको, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 इन माइनस एक्स स्क्वायर। दो बच्चों, नहीं सॉरी, -1 देखो बच्चों क्या लिखा है, क्योंकि ना बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना मेरे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो मुझे ना यहाँ पर दो कोएफिशिएंट निकालने, क्या करना बेटा, यहाँ पर मुझे दो कोएफिशिएंट निकालना पड़ेंगे, क्योंकि एक इसमें भी निकालना पड़ेगा और एक इसमें भी निकालना पड़ेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें कोएफिशिएंट क्या है, बता रहा हूँ बेटा, इसमें है क्या, मैं लिखा मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इज -1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, किसमें? इसमें। अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालूं तो वो क्या आएगा? -1 आएगा। तो बेटा जैसे यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना था ना, तो इसके साथ क्या था मल्टीप्लाई में, यहाँ प्लस का साइन था तो मैंने प्लस का 1 लिखा ना। अब मुझे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट निकालना था, किसका? एक्स स्क्वायर का, तो क्या लिखा मैंने? -1। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल में 2 आंसर है इसका भी, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में। अरे हिंदी वाले बच्चों, हिंदी वाले लो यार, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा, ऐसे लिख देंगे हिंदी में, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। ठीक है भाई, हिंदी वाले खुश हो गए ना? ठीक है, ये आरती बिटिया खुश हो गई, हमारी बेटी आरती बहन है एक छोटी सी, हाँ आरती हिंदी मीडियम की ना बहन, समझ में आ रहा है? अरे जल्दी बोल बहन, आरती समझ में आ रहा है? अरे यार आरती बोल नहीं रही है। ठीक है, इसका भी अब एक्स क्यूब का मुझे कोएफिशिएंट निकालना है, किसका निकालना सर? एक्स क्यूब का। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, ये ना थोड़ा सा अब आपको अपना दिमाग का यूज करना है, दिमाग तो आपके पास बहुत है। देखो ये मेरे पास एक्स क्यूब है, ठीक है, अब एक्स क्यूब है ना, अब ये एक्स क्यूब में से एक्स की पावर 3 है, अब ये कह रहे हैं कि एक्स इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में, मतलब ये एक्स क्यूब है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है। अब एक चीज देखो बेटा, आप एक्स क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अरे क्या आप एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो सर? सर लिख सकते हैं। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा। एक काम करो, अगर मैं एक्स क्यूब को 3 बार एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या ऐड हो जाती है। तो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 2x गायब कर दो। अरे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब 2x हटा दो। सर कैसे? अरे एक्स को एक्स लिख दिया और इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर। अरे जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर। तो एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स है। क्या मल्टीप्लाई में है सर, एक्स है ना, क्यों एक्स क्यूब में से अगर मैं एक्स को हटा दूंगा क्या बचेगा, एक्स बचेगा। क्या बचेगा, एक्स। अरे जिस बच्चे के समझ अभी भी नहीं आया ना, वो एक तरीका देख लो, मुझे एक्स क्यूब में किसका कोएफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स क्यूब में किसका डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर का। तो इसके दो एक्स कैंसिल, तो कितना एक्स बचेगा यहाँ पर, एक एक्स बचेगा। कितना एक्स बचेगा, एक ही एक्स। क्या लिखेंगे यहाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स इन एक्स क्यूब, मतलब एक्स स्क्वायर का
अगर एक्स क्यूब में कोफिशिएंट निकालें तो एक्स निकलेगा, और इसी एक्स स्क्वायर का अगर माइनस एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट निकालें तो क्या निकलेगा, -1, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप चीजों को समझ रहे हो सर? एक बार जोर से बोलिए, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। अगर समझ रहे हैं तो सर एक काम करते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट क्या प्यारे बच्चों, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यार सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ना आप लिखने वाला काम खुद करोगे आप, मैं सिंपल लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, जोर से बोलो बेटा, π/2 क्या आ रहा है, π/2। तो यहां लिख देंगे, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। और हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, अब इस बार इंग्लिश वाले बच्चे खुद लिखेंगे क्या, हियर π/2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर π/2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए बच्चों। ठीक है, ये मान लो मेरे ख्याल से ऐसे है 2x - 1, ये x बाहर है, ये x रूट के अंदर नहीं है, मेरे पास है √2 और x है रूट के बाहर -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, आपने कहावत सुनी है, अरे आपने कहावत सुनी है, क्या कहावत सर, कि जिस गांव जाना ही नहीं, जिस गांव जाना ही नहीं वहां का रास्ता क्यों पूछे। इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, द विलेज वेयर वी नो नीड टू गो, व्हाई शुड वी आस्क एड्रेस। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा एकदम सख्त किस्म की अंग्रेजी हमारी। ठीक है, अब जिस गांव जाना नहीं वहां का वो रास्ता क्यों पूछे। अब यही यहां पर पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कह रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अरे भाई मान लो कोई मेरे से पूछ रहा है, मैं आपका सर हूँ, आपका प्यारा भाई हूँ मैं, ठीक है चलो सर, ठीक है, अब मेरी शादी हुई नहीं, अब कोई पूछ रहा है आप कितने बच्चे हैं आप कितने, जब मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कितने होंगे मेरे, जल्दी बताओ भाई, भाई मेरी शादी हुई है, नहीं हुई अभी तक, मेरे बच्चे होंगे, नहीं होंगे, तो मेरे कितने बच्चे हैं, 0 बच्चे, कितने बच्चे हैं मेरे, 0, क्यों कि मेरी शादी हुई ही नहीं है, जब मेरी शादी नहीं है तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। ऐसे ही सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं, जब एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो कोफिशिएंट होगा, नहीं होगा, तो 0 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, 0। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यहाँ एक्स स्क्वायर का शून्यक, नहीं सॉरी, यहाँ हिंदी में क्या लिखोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अरे समझ गए सर, यस सर समझ गए। तो अगर समझ गए हैं तो प्यारे बच्चों मित्रों अगले सवाल का तरफ बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 80। मुझे कह रहा है ये हिंदी में, मुझे एक उदाहरण देना है, किसका, द्विपदी, किसका, द्विपदी और एक पदी का। अब सर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर ये सवाल ना बहुत आसान है। क्या सवाल है, बहुत आसान, पर थोड़ा आपको दिखने में हार्ड लग रहा होगा। कह रहे गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25। मुझे ऐसा एग्जाम्पल लेना है, किसका, बाइनोमियल का। देखो भैया, अब जिस बच्चे ने, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने हमारी ना पिछले 2 क्लास नहीं देखी, 2 वीडियो नहीं देखी, कौन सी वाली, बेसिक वाली ना, जिसमें मैंने बेसिक बताया, जिसमें मैंने बताया कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल है क्या, मतलब उसमें मैंने पूरे पॉलिनोमियल का पोस्टमार्टम कर दिया, पूरा एकदम उसको तार कर दिया, उसको फाड़ दिया, चीर दिया, मैंने एक एक चीज मैंने उसमें बताई है। अगर जो बच्चा वो समझ गया ना, वो पॉलिनोमियल चैप्टर समझ गया होगा, इसलिए वो वीडियो देख लो, तो आपके समझ में ये आज वाली वीडियो, ये वाली आ जाएगी आसानी से।
है ना। वो कहाँ मिलेगी वीडियो में पहले बोल दिया, क्यों क्लास जो 10th का है प्ले लिस्ट है उसमें बनाई, उसमें चैप्टर 2 करके है, उसमें आपको मिल जाएगी वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 नाम से। ठीक है सर, अब देखते हैं यहाँ पर, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। मुझे एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का, इसको मतलब 2 पार्ट में कर लेता हूँ। एग्जाम्पल किसका देना है? बाइनोमियल का। बाइनोमियल मतलब हिंदी में बोलते हैं द्विपदी। क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विपदी। क्या बोलते हैं? द्विपदी का एग्जाम्पल देता है। मतलब इसमें सिर्फ 2 टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 टर्म आना चाहिए, पहली बात, ठीक है। और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। बाइनोमियल क्या होता है? क्या बताया था बाइनोमियल? अब पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें क्या होता है? सिर्फ 2 पद होते हैं, उसे द्विपदी बोलते हैं। ऑफ डिग्री 25, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? कह रहे उसकी डिग्री 25 होनी चाहिए। डिग्री 25 का मतलब ये है कि डिग्री मतलब, जरा बताओ फटाफट, मैंने क्या बताया था? याद है सर? मैंने व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? कि बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? याद है? विनय पंथ, विनय सिंह पंथ, याद है बेटा? पता नहीं सर, कह रहे याद है। क्या कहा था मैंने? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे उसकी डिग्री बोलते हैं। तो मतलब मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है, एक तो उसमें सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए और हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 25। अब सर एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है भाई, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा y की पावर 25, y की पावर 25 प्लस y की पावर 24। क्या सर एग्जांपल है? बिल्कुल। क्यों? सिर्फ 2 ही टर्म है। क्या सिर्फ 2 ही टर्म है? सिर्फ 2 ही टर्म है। और पावर कितनी है? सबसे बड़ी पावर कितनी है इसकी? 25 है सबसे बड़ी। ये सर ये भी एग्जांपल है। और क्या सर मैं ऐसा बोल सकते हैं कि x पावर 25 प्लस 2? बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि 2 टर्म है ना, और मैक्सिमम सिर्फ 2 टर्म है, तो बाइनोमियल हो गया। और सबसे बड़ी डिग्री की सबसे बड़ी पावर क्या है? 25। तो डिग्री कितनी हो गई? 25 हो गई सर, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो, मान लो कि z की पावर 25 माइनस 4, बिल्कुल कुछ भी, क्योंकि 2 टर्म है तो बाइनोमियल। और सबसे बड़ी पावर 25 है, तो डिग्री क्या गई? 25 आ गई सर। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। ऐसे बताना आपको, 2 टर्म होने चाहिए और सबसे बड़ी पावर 25 होनी चाहिए। ये कुछ भी एग्जांपल देता हूं, मतलब उसने सिर्फ आपको एक बोला है, मैंने आपको 3 एग्जांपल दिखा दिए। ऐसे कई एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे लाखों एग्जांपल हैं कि जिसका बाइनोमियल होगा, मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 25। ठीक है। अरे लो सब कुछ भी ऐसे बोल दो आप कि x की पावर 25 प्लस y, और क्या दिक्कत है सर, है ना। अच्छा, ये हो गया एक, तो बता दिया हमने। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 80, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 80। मोनोमियल डिग्री 80 मतलब, मोनोमियल मतलब क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है, उसे बोलते हैं क्या? उसे एक पद ही बोलते हैं, उसे मोनोमियल बोलते हैं। उसके पर मोनोमियल तो होना चाहिए, मोनोमियल तो होना चाहिए, एक पदी तो होने चाहिए, पर क्या रे, एक पदी तो होनी चाहिए, पर डिग्री हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए उसकी? 80। डिग्री मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। ठीक है सर, ठीक है सर। जैसे y की पावर 80 हो गया, है ना। या एक टर्म तो आना चाहिए, या x की पावर 80 बोल दिया आपने, है ना, या z की पावर 80 कह दिया आपने, है ना सर। हाईएस्ट डिग्री 80 है और टर्म कितने? एक ही टर्म है सर, है ना। एक टर्म भी है, टर्म एक ही है ना, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 80। ठीक है। क्या बच्चों आप चीजों को समझ पा रहे हो? क्या सर आप ये समझे? अरे हाँ ना बोलो बच्चों, समझ गए? थैंक यू बेटा, समझ गए। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरे बच्चों अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मुझे जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ये जो मुझे बहुपद दिए गए हैं, मुझे क्या बतानी है? इनकी डिग्री यानी इनकी घात बतानी है।
चलो सर करते हैं। लो बच्चों, डिग्री का मतलब क्या कहा था मैंने? डिग्री का मतलब होता है क्या? डिग्री मतलब फिर बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वो उसका घातांक हो जाता है। तो बच्चों, शायद घातांक बोलते, क्या बोलते उसको? घातांक, है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। इसकी डिग्री 3। इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है? कितनी पावर सबसे बड़ी इसकी? 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। और यहाँ ऐसा मत बोलना यहाँ पर क्या कि माने, अरे दादा माने से नीचे है, हाँ उल्टे काम मत करना। यहाँ पर टी, यहाँ वेरिएबल क्या है? टी है ना। और जिसकी पावर कुछ नहीं हो तो उसकी पावर क्या होती है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसकी क्या होगी रे बच्चों? इसकी क्या होगी? जल्दी बताओ रे, इसकी क्या होगी? अरे भैया मैंने वही बताया था ना भैया। ए भैया, जहाँ कुछ नहीं था मैं कहा था हमारी शादी हो गई भैया। अरे हमारी शादी हो गई नहीं, जब शादी नहीं है तो लुगाई नहीं है। और लुगाई मतलब बीवी, जब बीवी नहीं है तो बच्चे भी नहीं होंगे ना, बच्चे 0। तो इसकी पावर कितनी होगी? मतलब 0। कैसन बा बताई थी ना, जब बेसिक बताया था ना कि मैंने कहा हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 1 लिख सकते हैं। और मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल नहीं है, पावर होगा 0 0 0 0। सर यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 4 4 4 4 4 4। और इस सर इतना आसान ये कह रहे तो तुम करो सर, क्यों टाइम पास कर रहे हो? हम इसको तो तुम ही कर देते ना। हाँ मुझे पता, तुम ही कर देते। चलो सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये रहा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। मुझे बताना है इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक है। प्यारे बच्चों, मुझे सिर्फ यहाँ पर यही बताना है। ठीक है, तो चलिए सर बताते हैं ना। हिंदी में कौन सा रेखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है? अरे भैया याद है नहीं है? भैया बताया था ना। जिस बच्चों को नहीं पता फिर बोल रहा हूँ, बेसिक वाली वीडियो जाकर देख लो, वहां बताया था ना, बताया था। हाँ सर आपने बताया था, हमें याद आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बताना ना सर लीनियर वाले में। सर लीनियर इस सर मैंने बताया था ना। तो यानी कि जब भी हम बात करते हैं लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की, तो कौन किसके बेस पर होता है? ऑन द बेस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर। सर इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? सर यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा सर? ये क्वाड्रेटिक, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक बोलो तो क्यूबिक बोलो तो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद 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 त्रिघात बहुपद। अगला सर ये जो मेरे पास है, सर ये जो मेरे पास, इसकी डिग्री कितनी है सर? कितनी डिग्री है सर इसकी? 2 डिग्री है ना। तो सर कौन सा होगा ये? होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हिंदी वाला बच्चा खुद लिख लेना, कौन सा? द्विघात। कौन सा होगा सर? द्विघात। कौन सा होगा? द्विघात बहुपद। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। जिसकी 1 डिग्री उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में बोले तो
रेखिक, क्या, रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। सर ऐसे ही प्यारे बच्चों इसकी डिग्री कितनी है बेटा, एक। कितनी डिग्री है इसकी, एक। और जिसकी एक डिग्री फिर से वो क्या होता है, लीनियर। क्या होता है सर, लीनियर बोले तो रेखिक, लीनियर बोले तो रेखिक पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। बट इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है सर, दो। तो जिसकी डिग्री दो होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक। क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि क्या, क्वाड्रेटिक बोलो तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक बोलो तो क्या सर, द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है। और इसकी पावर, इसकी डिग्री कितनी है सर, तीन। तो सर क्या होगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। सिंपल है सर ना। क्या आता है, टू पावर तो क्वाड्रेटिक, वन पावर, टू पावर होगी तो देखो बेटा जिसकी पावर, जिसकी डिग्री वन थी, जिसकी डिग्री वन थी वो क्या था, लीनियर। जिसकी डिग्री टू थी वो था क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री तीन थी वो था क्यूबिक। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 की समाप्ति, क्वेश्चन नंबर 5 की समाप्ति होती है। और 5 समाप्ति होने के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 की भी समाप्ति होती है। तो प्यारे बच्चों समाप्ति होगी, पर हाँ, अरे समाप्त करने से पहले यार एक काम कर देना यार, अरे एक काम कर देना रे, एक काम कर देना बेटा, एक काम कर देना। क्या काम करोगे, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अभी तो फ्री का आनंद ले रहे हो चैनल का, तो सब्सक्राइब कर देना रे। ठीक है, अरे बोला ना हम, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय टाटा।